कस्बे के बाहरी इलाके में खंडहर बन चुकी एक पुरानी औपनिवेशिक हवेली शैटर्ड मैनर के पास की हवा हमेशा 5 डिग्री ज्यादा ठंडी महसूस होती थी। बरसों से स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि उसकी टूटी हुई खिड़कियों में साए नाचते हैं, लेकिन तीन दोस्तों अर्जुन, कबीर और रिया के लिए यह तूफानी शुक्रवार की रात का एक रोमांचक चैलेंज था। हाथों में कमजोर रोशनी वाले टॉर्च और चेहरों पर घबराहट भरी हंसी लिए उन्होंने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। वह दरवाजा मानो उनकी इस घुसपैठ का विरोध करते हुए जोर से चूं चूं कर उठा और फिर एक धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। अरे, सिर्फ हवा है, कबीर ने मजाक करने की कोशिश की, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। वह एक विशाल जर्जर हॉल में खड़े थे। छत पर बारिश का पानी बरस रहा था और सीलन व सड़न की बदबू दम घोटने वाली थी। रिया टॉर्च की रोशनी से धूल की मोटी परत को चीरती हुई सबसे आगे पुराने लिविंग रूम में दाखिल हुई। अचानक वह अपनी जगह पर जम गई। कमरे के ठीक बीचों बीच एक विक्टोरियन शैली की रॉकिंग चेयर, हिलने वाली कुर्सी रखी थी। अजीब बात यह थी कि हर तरफ धूल जमी थी, लेकिन वह कुर्सी एकदम साफ और चमकदार थी। चर्र 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 कुर्सी डोलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर बड़ी तेजी से, मानो कोई अदृश्य इंसान गहरे गुस्से में अपने शरीर को आगे पीछे झुला रहा हो। हमें इसी वक्त यहां से निकलना होगा, अर्जुन ने पीछे हटते हुए फुसफुसाकर कहा। लेकिन जब वे भागने के लिए मुड़े तो हॉल का नजारा बदल चुका था। दरवाजे गायब थे और उनकी जगह केवल अंतहीन दीवारें थीं, जिन पर लगा पुराना वॉलपेपर ऐसा लग रहा था मानो जिंदा हो और सांस ले रहा हो। तभी ऊपर के अंधेरे से एक आवाज गूंजी, कोई भारी और गीली चीज खुद को घसीटती हुई सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। धप धप घिसट, वहां देखो, कबीर ने चिल्लाते हुए अपनी टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। ताजा गाढ़े काले रंग के किसी लिक्विड से दीवार पर 3 नाम लिखे जा रहे थे, कबीर, रिया, अर्जुन। और उनके ठीक नीचे उनकी आंखों के सामने एक और वाक्य उभर आया, तुमने ही हमें अंदर बुलाया है। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। उनके मुंह से धुएं की तरह ठंडी सांसें निकलने लगी। हॉल के आखिरी छोर के अंधेरे से एक साया बाहर आया। वह असंभव रूप से लंबा था। उसके हाथ पैर विकृत और अजीब कोणों पर मुड़े हुए थे। चेहरे के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक कान से दूसरे कान तक फैली हुई एक चौड़ी आरी जैसी भयानक मुस्कान थी। खौफ से उनका दम फूलने लगा। तीनों आंखें बंद करके उल्टी दिशा में भागे और एक छोटे से स्टोर रूम में जा घुसे। अर्जुन ने झटके से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और कबीर ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक पेटी खींचकर दरवाजे के पीछे अड़ा दी। बाहर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त डर से कांपते हुए अपनी सांसें रोके खड़े थे। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक हल्की, लगातार खटखटाने की आवाज हुई। दरवाजे पर नहीं, वह आवाज उस संदूक के अंदर से आ रही थी। इससे पहले कि कोई चीख पाता, उनके हाथों की टॉर्चें टिमटिमाईं और पूरी तरह बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया और उस घने अंधेरे के बीच एक जानी पहचानी मगर विकृत आवाज अर्जुन के कान के बिल्कुल पास फुसफुसाई, अंदर चेक करना तो भूल ही गए।